नमस्कार। आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। अभी तक हमने जो समुद्र मंथन के विषय में चर्चा की, उसमें हमने जाना कि असुरों और सुरों ने मिलकर के ये प्रयास करना था कि वो अपनी श्री को, उसको समृद्धि को उपलब्ध हो सकें जो दुर्वासा के श्राप से लुप्त हो गई थी। तो वास्तव में समुद्र मंथन और कुछ नहीं, मात्र एक प्रयास है उस श्री को प्राप्त करने का। और वो श्री है क्या? वो श्री है हमारे जीवन की पूर्णता, हमारे जीवन की शुभता, समृद्धि, सौभाग्य, लक्ष्मी, सुंदरता यानी सौंदर्य, और सबसे बड़ी बात वो है हमारे जीवन का अनुग्रह। अर्थात जीवन में विकास की ओर उन्मुख होने के लिए ये आवश्यक है कि व्यक्ति अनुसंधानवान बने, रिसर्च करे, खोज करे और अपने जीवन को और समृद्ध करे। तो समुद्र मंथन वास्तव में उस समृद्धि की ओर बढ़ते हुए सुरों और असुरों के चरण हैं। उनके प्रयास से, दो अपोजिट एनर्जीज के प्रयास से एक नवीन सृष्टि, एक नवीन चिंतन जो प्राप्त होता है, वही वो 14 रत्न है। तो ऐसे में इस समुद्र मंथन का और भी अधिक महत्व बढ़ जाता है जब हम आज्ञा चक्र के क्षेत्र पर पहुंचते हैं और समझ पाते हैं कि वास्तव में सारा संसार, हमारा संसार हमसे है और हमारा संसार का आधार वो आज्ञा से प्राप्त हुई ऑर्डर है। उस ऑर्डर से ही ये सारा कुछ व्यवस्थित बना हुआ है। तो इसका अर्थ ये होता है कि चारों ओर की जो व्यवस्था है, जो एक ऑर्डर में आप देखते हैं सारे संसार को अपने चारों ओर, वो सभी कुछ आज्ञा या ऑर्डर का परिणाम है। तो अगर आप देखें वैसे भी स्पष्ट रूप से, तो फूल समय से खिलते हैं, शाम को मुरझा जाते हैं या बंद हो जाते हैं, सूर्य टाइम से निकलता है, टाइम पर छुप जाता है, चंद्रमा आता है, सितारे आते हैं, वृक्ष, पत्ते, पत्तियां, सभी के पौधों के पनपने के मास होते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये एक व्यवस्था में हो रहा है। ये व्यवस्था दो प्रकार की हुई, एक वो जो ब्रह्मांड की है और एक वो व्यवस्था जो हमारी निजी है, इस पिंड की है। तो अगर आप स्पष्ट रूप से देखें तो कुछ चीजें हैं जो कि इस संसार में स्वतः ही हो रही हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे ऑर्डर से या हमारे इस पिंड के ऑर्डर के अनुरूप हो रही हैं। तो दोनों का मिला जुला एक क्षेत्र होता है, जिसे जो है हमारे चारों तरफ का वातावरण हम कह सकते हैं, जिसमें मैं भी यानी हम भी जो है उसमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और ब्रह्मांड का भी इन्फ्लुएंस है। तो ये जो मिला हुआ क्षेत्र है, यही हमारा संसार है। और इस संसार पे जो सबसे अधिक प्रभाव है वो हमारा ही है। तो ऐसे में हमारे इस संसार में निरंतर खोज करना और विकास को उपलब्ध होना, और उसको खोज को करने का जो ऑर्डर है, जो व्यवस्था है, वो सारी आज्ञा चक्र से ही है। और इसी कारण से अगर आप देखें तो यही वो व्यवस्था है जहाँ हम अपनी श्री को, जिसको हमने लॉस्ट कर दिया, जिसको हम भूले हुए हैं, उसको पुनः याद करने की हम प्रयास करते हैं। और इसी कारण से सरल शब्दों में कहूँ तो वैष्णव संप्रदाय में स्मरण का इतना महत्व है। स्मरण का अर्थ होता है, सादा सा अर्थ होता है याद करना, याद आ जाना। तो अगर आपको याद आ गई, अगर आपने वो खोज लिया वापस अपने उस पूर्णता को, जीवन की उस श्री को, तो फिर हमारी यात्रा पूर्ण हुई। और इसलिए जो है इस श्री की खोज इतनी अधिक हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, और उसका आधार हुआ ये समुद्र मंथन। तो ऐसे में इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले एक छोटे से प्रयोग को आज हम संपन्न करते हैं, जिसके माध्यम से हम आज्ञा में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। उससे पहले सिर्फ एक कॉशन
जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि अपने आप को, अपने विचारों को आपको पवित्र रखना ही पड़ेगा अगर आप आज्ञा के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। अन्यथा आज्ञा के माध्यम से या आज्ञा चक्र की ऊर्जा के माध्यम से जो स्पायरलिंग है ऊर्जा की, यानी कुंडलाकार ऊर्जा जो घूम रही है, वो उसी चीज़ को बढ़ाना शुरू कर देगी जिसको आप उसमें बीज रूप में डाल रहे होंगे। तो अगर नेगेटिव विचार आ गए तो वो सब कुछ को स्पॉइल कर देगी, क्योंकि वही फैलते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए सिर्फ शुभ और पवित्र विचारों का ही संधान करें, अपने मन को साफ करने का प्रयास करें रेचन क्रियाओं के माध्यम से। उसी के बाद इस प्रयोग को करने का पूर्ण लाभ है। आप इसे कर सकते हैं अभी भी, और शीघ्र ही आप अपनी आज्ञा चक्र में स्थित हो सकेंगे। उस ऊर्जा को अनुभव करना शुरू करेंगे जहां पर स्पायरलिंग शुरू हो जाती है। पर सुझाव यही रहेगा कि आप विचारों की पवित्रता को इस प्रयोग के साथ में बनाए रखें। तो अब आप इसको करने के लिए बैठ जाएं। सुखासन, पद्मासन या सिद्धासन बहुत श्रेष्ठ हैं अगर आप उनमें बैठ सकते हैं। अपनी रीढ़ को सीधी कर लें और सर को हल्का सा झुका लें आगे की ओर। सबसे पहले हमें 3 बार दीर्घ ओंकार का उच्चारण करना है। तो पेट भर के सांस लें, डीप ब्रीदिंग करें, और उसके बाद ओम ऐसे बोलते हुए, जितना लंबा सांस खींच सके आपको ओम बोलते हुए एक्सेल करना है। बहुत सरल सा प्रयोग है। और जब 3 बार ओम बोल चुके हों तो 6 बार नाभि से डीप ब्रीदिंग करें। नाभि तक श्वास जाएगी, पेट फूलेगा और फिर एक्सेल के साथ पेट सिकुड़ जाएगा। इसमें रोकने की आवश्यकता नहीं है आपको, सिर्फ गहरी श्वास और फिर पुश करते हुए प्रश्वास। जब आप 6 बार इसे कर लेते हैं तो अब अपने भ्रुकुटी को स्पर्श कीजिए। जहां पर स्त्रियां बिंदी लगाती हैं उस स्थान को अपनी तीसरी उंगली से स्पर्श कीजिए। अगर आपका दाएं हाथ से आप कार्य करते हैं तो दाएं हाथ की तीसरी उंगली, जिसमें जो है रिंग फिंगर जिसे बोलते हैं, उससे इसको स्पर्श कीजिए। और साथ में अंगूठा भी हो, यानी अंगूठा और तीसरी उंगली के को मिला करके उनकी टिप पे स्पर्श करके फिर उसको यहाँ पर मिलाइए। माथे पे उसे टच करके रखिए, उसे अनुभव कीजिए उस स्पर्श को। अब इन हाथों को हटा दीजिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। गहरी श्वास लेकर पेट में भरकर उसे कुंभक करना है, होल्ड करना है। और होल्ड करते हुए आपको ध्यान रखना है उस स्थान पर जहां अभी आपने स्पर्श किया था, भ्रुकुटी पर। वहां एकटक देखते रहें बंद आंखों से। जब
आपको प्रश्वास करना हो तो आप प्रश्वास कर सकते हैं, श्वास बाहर निकाल सकते हैं, एक्सहेल कर सकते हैं और अपना ध्यान श्वास के माध्यम से बाहर ले जाते हैं। यानी भ्रुकुटी पर जो ध्यान था उसे आप तब तक रख सकते हैं जिस समय तक आप कुंभक कर रहे हैं, क्योंकि उसके आगे पीछे फिर उसमें विचारों का बहुत तेज प्रभाव शुरू हो जाता है। तो इसलिए कुंभक के दौरान आप अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर स्थिर कीजिए और जैसे ही आप प्रश्वास करते हैं तो आप भ्रू दृष्टि को छोड़ करके सामान्य हो जाएं। आज्ञा चक्र धीरे धीरे आपको इतना खींचने लगेगा, आपका मन करेगा कि आपकी आंखें भ्रुकुटी पे टिकी रहें। तो इसका जो अगला चरण है इस प्रयोग का, उसमें आपको किसी भी संयोजन की आवश्यकता नहीं होगी। मात्र स्वतः होती हुई स्वस्फूर्त वो क्रिया होगी जिसमें आप भ्रू मध्य पर देख रहे होंगे और फिर उसके डीपर आयाम प्रारंभ होते हैं। तो इसके लिए आपको इस प्रयोग को मात्र करना है और कुछ दिन के प्रयोग मात्र से ही आपको अपने आप ही आज्ञा चक्र पर, उस भ्रूमध्य पर एक खिंचाव सा महसूस होने लग जाएगा और वो खिंचाव आपको एक स्वस्फूर्त अवस्था में ले जाएगा जिसमें आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वतः ही थर्ड आई पर टिके हुए होंगे। ऐसे में ये अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने विचारों को पवित्र बनाए रखें, पावन बनाए रखें। तो इस प्रयोग को कीजिए। मात्र कुछ दिन के प्रयास से ही आप अपने आप ही उस स्वस्फूर्त अवस्था में जाने लगेंगे। और जब भी आप इसको कर रहे हो भ्रुकुटी ध्यान को, तो कम से कम 9 सांसें तो अवश्य ही करिए। आशा करता हूं इस प्रयोग से आप लाभान्वित होंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।